या एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। या एनं वेत्ति हन्तारम, जो ये समझता है कि मैं आत्मा को मार दूंगा, यश्चैनं मन्यते हतम, और जो इस आत्मा को मरा हुआ देखते हैं, न आत्मा को मारा जा सकता है न आत्मा को मरा हुआ देख। उभौ तो न विजानी, तो ये दोनों ही नहीं जानते। ये दोनों, जिनके पास ये दो ज्ञान आ रहे हैं ना झूठ वाले, एक जो ये कहता मैं आत्मा को मार दूंगा और एक जो ये कहता आत्मा मरी हुई है, दोनों ही नहीं जानते कि आत्मा न मारी जा सकती है न इसकी हत्या की जा सकती है, न आत्मा को मारा जा सकता है न आत्मा को मरा हुआ देख। तो इस लिहाज से जो ये कहता है कोई भी इंसान कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, कितनी बड़ी गप मार रहा है। और ये पता नहीं कहां से, किस सज्जन पुरुष ने, किस ज्ञानी ने ये शब्द का उपयोग ऐसी स्थिति में कर दिया, आत्महत्या। और फिर उससे बड़े और ज्ञानी निकले, उन्होंने लिख दिया आत्महत्या पाप है। एक कह रहा है आत्महत्या करूंगा, उसको कहते बेवकूफ, आत्महत्या पाप है। दोनों मूर्ख। जो ये जानता है आत्मा मरा है और जो ये जानता है आत्मा मारी जा सकती है, दोनों अज्ञानी है। देख लो अखबारों में, टीवी में, सब न्यूज रीडर, एंकर बोल रहे होते वहां पर एक औरत ने आत्महत्या कर ली, वहां इतने किसान, विदर्भ में, पंजाब में इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली। अभी कोई उनको जाकर समझाए, ये मत बोला करो कि आत्महत्या कर ली, बस ये करो उसने अपने शरीर को मार दिया। कई बार हम लोग अपनी रोजमर्रा की भाषा में ऐसी बेवकूफी की चीजें बोलते हैं, हमें एहसास भी नहीं होता। नथुलाल ने अपने बेटे से कहा, जा जरा रिक्शा बुला के ला। अब रिक्शा बुलाया जा सकता है? रिक्शे के क्या कान होते? और वो सड़क किनारे खड़ा होके कहता, ओ रिक्शा इधर आ, और रिक्शा आ गया। वो अपने पिताजी को अंदर बुलाने गया कि रिक्शा आ गया है। नथुलाल जी अपना सारा बोरिया बिस्तरा सामान लेकर के बाहर गेट पे आए तो देखा रिक्शा है नहीं। बोले रिक्शा कहां गया? चौकीदार कहता, जी इतने में एक सवारी आ गई थी, वो रिक्शे को ले गई। क्या रिक्शे के पैर हैं कि वो चला गया? क्या रिक्शे के कान है जो तुम्हारी बात सुन रहा है? अब हम बुला रहे हैं रिक्शा के मालिक को जो उसको चला रहा है, रिक्शा चालक, पर कोई नहीं कहता ए रिक्शा चालक इधर आ, बोलते ए रिक्शा। अब कोई ज्ञानी रिक्शा चालक हो ना, वो कहेगा पहले हुजूर अपनी भाषा सुधारिए। भाषा सुधारो, रिक्शा बुलानी मुझे, रिक्शा चलेगी कि मैं चलाऊंगा तो ये चलेगी, तो मुझे बुलाओ। हम बड़ा अपमान करते हैं भाई, ऐसे नहीं बोलो। ए ऑटो, ए टैक्सी, ए बार, बस रुक, बस रुकेगी। कहना चाहिए ड्राइवर साहब बस रोकिए, ऑटो वाले भैया गाड़ी रोकिए, रिक्शा चालक महोदय गाड़ी रोकिए, रिक्शा रोकिए, हमें जाना है। हम भाषा में बहुत से ऐसे वाक्यों का उपयोग करते हैं जो तर्कयुक्त नहीं है। जैसे ये आत्महत्या, एक ने कहा मैं मर जाऊंगा, तो ये वाक्य गलत है। और एक ने द्वेष से कहा मैं तुझे मार दूंगा, ये वाक्य भी उतना ही झूठ। देखो ना, मैंने उदाहरण दिया था बुआ जी का कि उनकी खोपड़ी में यहां बंदूक रखी उसने,
और वो जानते हैं कि जिस शहर में वो रह रहे हैं वहां पर जो जेब काटने वाले, वो खाली जेब नहीं काटते हैं, वो गला काटते हैं पहले। जब मार लेते, क्यों? जिंदा रह गया तो उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकता है। वो पहले मारता है, फिर आपकी जेब पे हाथ डालेगा। और उनकी खोपड़ी में रखी है रिवॉल्वर, मार दूंगा। और वो अंदर हंस रहे, बेवकूफ, किसको मारेगा? जिसको मारना चाह रहा है वो तो मरा ही हुआ, आज नहीं कल गिर जाएगा। और जो मैं हूं उस तक तेरी रिवॉल्वर पहुंच नहीं सकती। अब ये निश्चय जिसको हो वही ऐसा कर सकता है। जिसको ऐसा निश्चय नहीं है, उसके सामने तो महाराज एक उड़ता हुआ ततैया भी आज हाय मर गए। मर सकते हो क्या? पिछले दिनों मैं एक आश्रम में निमंत्रित थी। उस एरिया में, झारखंड के क्षेत्र में, ये जो आश्रम है यहाँ बहुत सांप है। जहां मुझे ठहराया गया वहां से आश्रम तक जाते में दो चार सांप निकलते थे। ऐसे तो अपने आश्रम में भी बड़ी बहार है इनकी, पर कुछ एक मौसम होते जब खूब निकलते। तो मेरे साथ जो थे उन्होंने सहज कहा, अरे सांप। कहते हाँ ये भी यहां रहते हम ना, हम इनको कुछ कहते ना ये हमको कुछ कहते। कोएग्जिस्ट, cohabitants of one place. What is there to fear? डरने की क्या बात है? किससे डरना और कैसा डरना? तो महानुभाव, मृत्यु के भय को आज करिए नमस्ते। अगर ये बात का निश्चय हो गया है तो निश्चित भय भी जाएगा। पर यह भी सत्य है, ये सिर्फ बौद्धिक तल पर समझने से नहीं जाएगा। चित्त के अंदर बहुत गहरा भय है जो खाली मेरे इन शब्दों को सुनने से नहीं जाएगा। उसके लिए फिर साधना चाहिए। ध्यान में जहां थोड़ा सा गहरा अनुभव आने लगा वहीं डर आ जाता है। जहां ध्यान में एक अच्छी स्थिति बनने लगी और देश से भिन्न अपने आप को देखने लगा, वहीं भय आ जाता है। और भय के आते ही वो अनुभूति भी बंद हो जाती। ये भय कहां से आ रहा है? चित्त से। शरीर से आसक्ति जितनी गहरी होगी उतना ही अभिनिवेश क्लेश गहरा होगा। अभिनिवेश का अर्थ है जीने की लालसा। बहुत गहरी। और ये जीने की लालसा तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में नहीं है, ये तुम्हारे चित्त में है। और यही अभिनिवेश बड़े बड़े रूपों से बाहर निकलता है। जैसे कल क्या होगा, पैसे नहीं रहे तो क्या होगा, रिश्तेदार टूट गए तो क्या होगा। ये जितने भय हैं इनकी जड़ एक ही चीज में है और वो है जीने की लालसा में। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ हो सकता ही नहीं है। असत ने कभी सत नहीं होना, सत ने कभी असत नहीं होना, विनाशी ने कभी अविनाशी नहीं होना, अविनाशी ने कभी विनाशी नहीं होना। तो सोचो किस बात के लिए, चिंता किस बात के लिए, भय किसका, किससे? जो हमलावर हत्यारा सामने खड़ा है वो खुद मरा हुआ है, और वो जिसको मारना चाह रहा है वो भी मरा हुआ है। क्योंकि देह का स्वभाव, देह का धर्म क्या है? विनाश, नाश। ऐसा जानो और इस ब्रह्म से मुक्त हो जाओ
ना आत्मा मरता है, ना आत्मा मारी जा सकती। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर का नाश कोई कर सकता है पर तुम्हारा नाश कभी ना होगा। तू अजन्मा है, तू अजन्मा रहेगा। तू अविकारी है, तू अविकारी रहेगा। तू अजय अगे है, तू अजय अगे रहेगा। अगे का अर्थ क्या है? अगे का अर्थ है जो जानने में नहीं आएगा। यू कैन नॉट ऑब्जेक्टिफाई योर ओन सेल्फ, बिकॉज सेल्फ इज सब्जेक्टिव, नॉट ऑब्जेक्टिव। स्व को तुम विषय नहीं बना सकोगे। स्व अविषयी है। अविषयी माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध रहित है। जो जानता तो है पर जो किसी के जानने में नहीं आता है, वही आत्मा है। अब आत्मा है संस्कृत का शब्द, सरल हिंदी में कर दूं तो वो हो जाएगा मैं जानता हूं, मैं जानने में नहीं आता। मैं यह जानता हूं कि मैं जानता हूं, पर यह जानना मुझको जान नहीं सकता। मैं जानता हूं मैं सत्य हूं, पर यह सारा असत जगत मिलके भी मुझे असत नहीं कर सकता। किसका भय? किससे भय? कौन डरे डर किसका होए? किससे डरूं? मरे हुए से? एक छोटी सी कहानी कह के चर्चा को यहीं समाप्त करती हूँ। बचपन में हमारे एक मामा ने एक कहानी मुझे सुनाई थी, वही सुनाती। वो कहते एक आदमी रात के समय में रिक्शे में बैठा तो उसकी अचानक नजर पड़ी रिक्शा चलाने वाले पर, तो उसके पैर उल्टे थे, मैंने भूत। फिर उसने झटपट छलांग लगाई, भाग के गया। सामने एक दुकान थी, दुकान में घुस गया और वो कहता है, भाई साहब मैंने एक आदमी को देखा जिसके पैर उल्टे थे। दुकानदार ने कहा, जैसे मेरे हैं? वो वहां से भाग के पसीना पसीना हो गया। घर पहुंचा, बीवी सामने। बीवी कहती, क्या हुआ? कहती, आज मैंने 2 आदमी देखे। एक आदमी जिसके पैर उल्टे, वो रिक्शा चला रहा था। एक दूसरा आदमी दुकान में था, उसके भी पैर उल्टे थे। पत्नी कहती, ऐसे जैसे मेरे? आदमी घबराया और उसने फिर अपने पैर देखे, वो भी उल्टे। और मुझे ये याद है कि ये कहानी सुनते हुए वो 6 साल की बच्ची बहुत डर गई कि पैर उल्टे। और उस बच्ची को उसके मामा ने कहा, देख रात के समय जब बाहर निकले ना, सबके पैर पहले देख लेना, जिसके उल्टे हो उससे बात नहीं करना। रात को उल्टे पैरों वाले भूत दिखते हैं। और मकसद इस कहानी के पीछे इतना ही होता था कि शाम को बच्चे बाहर ना निकल जाएं और कोई एक्सीडेंट ना कर ले, या कोई अनहोनी, कोई घटना ना घट जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए। बात सिर्फ इतनी है। पर असल में वो वक्त एक तरह से अच्छा भी था। टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो मनोरंजन भी कहानियों से होता था और शिक्षा भी कहानियों से होती थी। और बच्चे को सीधा बोलो इस समय बाहर नहीं जाओ, तो बच्चे तो जाएंगे। तो उनको ऐसी कहानी सुना दो, उसके बाद तो वो कभी नहीं जाएंगे। पर इससे एक और बात होती, वो डर का बीज बच्चों के मन में डाल देते। और जैसी डरावनी कहानियां सुन सुन के डर मन में आए, अजब बात देखिए, तो ज्ञान की कहानियां सुन सुन के वो सर डर भगा दिए। बात तो शब्दों की ही है, खेल सारा शब्दों का।
एक शब्द से अज्ञान का निर्माण हुआ और एक शब्द से ज्ञान का। तो आप किन शब्दों को सुने, उन शब्दों से आपके मन की रूपरेखा बन जाती। सो बहुत संभल के अपने मन में शब्दों को डालना चाहिए, हर एक के शब्द कान में नहीं जाने चाहिए। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते, जन्म जिसका नहीं है, म्रियते जिसकी मृत्यु कदाचित कभी भी नहीं है, अयम ये आत्मा, नयम भूत्वा, भूत्वा माने हो करके फिर होने वाला, हो करके फिर होने वाला नहीं है। अयम अजो नित्यः शाश्वतो अयम। अयम अर्थ मैं, अयम अर्थ आत्मा, शाश्वत, इटर्नल, इमॉर्टल, जिसका न तो नायम भूत्वा न हुआ है, वा न भूया भविता बाद में कभी फिर से होगा। क्यों? अजः नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो। पुराणों का अर्थ है पुरातन, नवीन और पुरातन। नवीन माने नया, पुरातन अर्थ पुराना। अच्छा, पुराना बोल रहे हो तो कब हुआ ये भी बोल दो, तो उसके लिए कहते नायम भूत्वा। कब हुआ था, यह आत्मा कब हुआ था, कोई तिथि, कोई तारीख, कोई दिन नहीं। जिसकी कोई दिन तारीख न हो उसे हम कहते हैं आदि, और जिसके मरने की कोई दिन और तारीख न तय हो उसे हम कहते अनादि। आदि और अनादि जिसका नहीं है वही आत्मा है। सरल शब्दों में, मैं कब हुआ तब से, कब तक रहूंगा हमेशा। मेरी पैदाइश की कोई तारीख नहीं है, तो जिसकी पैदाइश की कोई तारीख नहीं उसके मरण की तारीख कैसे हो सकती है? न भूत्वा न भविता, न हुआ था न कभी होगा। भविता का अर्थ ये भी होता है कि भावी में जिसको घटित होना हो उस घटना के लिए हम कहते हैं भावी में जो होगा। भाषा में हम कहते भावी में जो होगा सो देखा जाएगा। भावी अर्थ भविष्य। कब हुआ था, तारीख तिथि नहीं। कब से है, ये प्रश्न भी गलत है। क्या आत्मा कभी पैदा हो जाएगा भविष्य में? नायम भूत्वा न भविता। मैंने ये बात तब कही जाए, उस वस्तु के लिए कही जाए जो अभी नहीं हो, उसके लिए हम कहें अच्छा कब होगी। जैसे कोई कहे वर्षा कब होगी, तो हम कहेंगे जब बादल आएंगे तब होगी। तो ऐसे आत्मा कब होगी? ये प्रश्न समसायिक नहीं है, इट्स नॉट लॉजिकल। कब होगी? ये कोई फसल है जिसके लिए कहा जाए कब होगी? आत्मा की क्या फसल होती है?
सनातन है, यह आत्मा सनातन है। और याद रहे, सनातन शाश्वत हमेशा ब्रह्म को कहा। परब्रह्म की लक्षणा इन्हीं चिन्हों से की गई, जो सत्य है, जो सनातन है, जो पुरातन है, जो शाश्वत है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मरने पर, नाश होने पर, जिसका नाश नहीं होगा, जिसका नाश नहीं हो सकता, वही मैं हूं। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भाव किसके लिए सोचता है, किसके लिए फिक्र करता है, किसके लिए चिंता है, किसके लिए ममता? तेरे शरीर सहित इस युद्ध क्षेत्र में जितने हैं और इस पृथ्वी पर जितने जीव हैं, सबके देह नाशवान हैं और सबके भीतर एक ही आत्मा है और वह शाश्वत है, पुरातन है और मृत्यु से छू भी नहीं सकती।